दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले हमने आपको ये जो मिक्सी के अंदर इस्तेमाल होने वाला सर्किट ब्रेकर है, इसको मोनोब्लॉक पंप यानी कि टुल्लू पंप के अंदर लगा करके इस्तेमाल करने को बताया था, जिससे कि आपकी मोटर फूकने से बच सकती है अगर वह जाम की स्थिति में हो। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने आपको ये भी दिखाया था कि हमारी मोटर के ऊपर जब हमने इसको लगाया तो वहां पर ये वर्क कर रहा था पूरी अच्छी तरीके से। जब हमने उसको पकड़ करके जाम करके मतलब इसको लाइट को ऑन किया तो हमारा ये जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, ये जब हमारी मोटर गर्म होने की स्थिति में आई, फूकने की स्थिति में आई या थोड़ी सी गर्म होने ही लग गई, ओवरलोड जैसे उसके ऊपर पड़ा जाम होने का, तो हमारा ये जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों वहां पर कट कर गया और दोबारा से जो हमने इसको प्रेस करके ऑन किया मोटर को तो हमारी मोटर दोबारा से चलने लग गई। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो सर्किट ब्रेकर है वहां पर ये काम करके हमको दिखाया, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। लेकिन हमारी वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसके अंदर बहुत से भाई तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जुगाड़ है, बहुत बढ़िया तरीका आपने बताया कि हमारी मोटर इससे फूकने से बच सकती है। छोटा सा सर्किट ब्रेकर अगर हमारी मोटर को फूकने से बचा ले तो हम क्यों नहीं इसको लगाएंगे। तो बहुत लोगों ने तो लगा भी लिया, लेकिन बहुत लोग हमें ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई साहब आपने ये जो बताया है ना, ये केवल एक बेवकूफ़ी है, इससे मोटर हमारी फूकने से बचने वाली नहीं है। क्योंकि कई मोटरों के अंदर पहले से ही मोटर ना फूकने के लिए उसके अंदर ये टीओपी थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी कि थर्मोस्टेट लगाया हुआ होता है, इसलिए मोटर को फूकने से वो भी बचा लेगा पर ये नहीं बचाएगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई साहब आप इससे मोटर को फूकने से बचाना चाहते हो, लेकिन जितनी भी मिक्सी होती है, जितने भी जूसर मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, उन सब के अंदर ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है, फिर भी उसकी जो मोटर है वो फूकी जाती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो सर्किट ब्रेकर लगने के बाद भी मोटर फूक जाती है मिक्सी की, वो मोटर तभी फूकती है जब ये शॉर्ट हो जाता है। बार बार ओवरलोड करके यानी कि 10 बार 20 बार जब बार बार ओवरलोड कर करके इसको मतलब खराब कर दिया जाता है, फिर भी बाज नहीं आते ओवरलोड करने से, तब जाके कि जब ये खराब हो जाता है, पूरी तरह से चिपक जाता है, शॉर्ट हो जाता है अंदर से, तब जब उसके ऊपर दोबारा से लोड डाला जाता है तो उसकी मोटर जो कि खराब हो जाती है, फूक जाती है, जल जाती है हीट होकर के। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको चलाने का तरीका पता हो तो ये जब बार बार ओवरलोड होने से जब कट कर रहा है और कट करने के बाद जब इसको आप ऑन कर देते हैं तो वहां पर आपको लोड थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, जिससे कि ये कट कम करे, यानी कि उसके ऊपर मोटर के ऊपर लोड ना पड़े बहुत ज्यादा। दोस्तों अगर ये खराब हो जाएगा तो निश्चित है चाहे मोनोब्लॉक पंप हो चाहे मिक्सी की मोटर हो, कोई भी वो फूकी जाएगी। जब इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है तभी ये खराब हो जाता है और खराब होने के बाद ही हमारी मोटर भी फूक जाया करती है। तो दोस्तों अब क्या मैं आप लोगों को केवल इतना ही बताने के लिए आया हूं इस वीडियो के अंदर? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने केवल ये बताने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि अगर हम अपने मोटर के अंदर इसको लगा देते हैं आधे एचपी की, 2.5 एम्पेयर का है ये, तो इसको हमें आधे एचपी की मोटर के अंदर लगाना है, यानी कि 0.5 एचपी की मोटर में, जो कि 350 से लेकर के 450 वाट के बीच के अंदर होती है। तो उसके अंदर जब आप इसको लगाएंगे तो आपकी मोटर को ये फूकने से निश्चित है कि बचा लेगा। लेकिन ये दोस्तों कितनी बार बचाएगा उसको मोटर को फूकने से, है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने इसके ऊपर भरोसा करके एक बार अपनी मोटर को फूकने से बचा लिया और पता चला दूसरी बार में ये भी खराब हो गया और हमारी मोटर भी खराब हो गई, ये भी फूक गया और हमारी मोटर भी फूक गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये हमारी मोटर को कितनी बार खराब होने से बचाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसको अपनी मोटर के अंदर लगा करके यही चेक करके दिखाने वाला हूं कि क्या हमारी मोटर को कम से कम ये, क्योंकि अगर ये 50, 60 या 100 रुपए का मिल रहा है तो हमारी मोटर को कम से कम ये 10 बार तो बचाना ही चाहिए। यानी कि 10 बार अगर हमारी मोटर को इसने बचा लिया तो समझ लीजिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर 100 रुपए लगाई हुई वो हमारी वसूल हो गई। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को लाइव बिल्कुल अपनी मोटर के ऊपर लगा करके इसको चेक करने वाले हैं कि क्या हमारा ये छोटा सा सर्किट ब्रेकर हमारी मोटर को कम से कम 10 बार बचा सकता है फूकने से। दोस्तों चलिए इस सर्किट ब्रेकर को फिर से अपनी नई मोटर के ऊपर लगाते हैं और उसको पूरी तरह से जाम करके ऑन करके देखते हैं कि ये कितनी बार में खराब होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। इंट्रो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी जानकारी तो हमें आपको देना ही था ना। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी मोटर जिसके ऊपर हमने इसको लगा करके चेक किया था, और ये मैक्सी फ्लो की 1 HP की कही जाने वाली मोटर है। लेकिन दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है वो 50 mm के अंदर हो रखी है। और इसका जो अगर मैं वाट बताऊं आपको तो इसका जो वाट है दोस्तों 300-400 वाट के आसपास है, इसका जो वाट है लोड है। हाँ, और इसकी अगर मैं आपको एम्पेयर चेक करके बताऊं तो भी मैं आपको दिखाता हूं एम्पेयर क्लैम मीटर से इसको चेक करके। उससे पहले दोस्तों हम इसके ऊपर इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और कनेक्शन हमने आपको बताया था शुरुआत में कैसे हमने किया था इसका कनेक्शन। तो बहुत सिंपल कनेक्शन है इसका। सिंपली इसके दोनों सिरों के ऊपर हम ऐसे तारों को जोड़ लेते हैं और इसके ऊपर दोस्तों आज हम लगाएंगे टेप, ताकि हमें आपको उठा करके अगर दिखाना पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो इसके ऊपर। ठीक है, टेप नहीं लगाएंगे बल्कि स्लीव लगा देंगे।
ठीक है। इस तरह से हम स्लीव ले करके 2 टुकड़े यहाँ पर हम ऐसे स्लीव लगा देते हैं ताकि ये वायर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम लगाएंगे ये हमारा जो वायर है मेन का, वो उसको लगा लेंगे और देखेंगे दोस्तों कि आखिर ये कितनी बार में ये ख़राब होता है, यानी कि कितनी बार हमारी मोटर को ये फूकने से बचा सकता है। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में इस प्रकार की शंका है कि भाई आपने बना तो दिया ये लपड़ झन्नू, लेकिन क्या ये चलेगा भी कुछ दिन तक या 1-2 बार में ही ये टाइम टाइम फुस बोल जाएगा। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको दोस्तों सिंपली क्या करते हैं, अपने बिजली के बोर्ड के अंदर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं और देखते हैं हमारी मोटर चल रही है कि नहीं। तो दोस्तों अभी ये थोड़ी सी जाम है और हमें तो वैसे जाम ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इसको आपको चला करके दिखाएंगे कि ये ऑन हो रही है या नहीं। मैं आपको दिखाऊं, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है ना इसलिए ऐसे हो रखी है। तो इसको हम ऑन करते हैं तो देख सकते हैं हमारी मोटर चालू हो गई है, ऑन हो रही है। और ऑन होने के बाद में अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं बंद और आपको चेक कराते हैं। सबसे पहले इसका जो एम्पेयर है वो, और एम्पेयर चेक करने के लिए हम इसको लाएंगे सबसे पहले 200 एम्पेयर के पॉइंट के ऊपर। और अपनी मोटर हमारी क्योंकि फ्री है ही, और इसको हम ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो ऑन करने के बाद में मोटर चल जाती है। चलने के बाद दोस्तों किसी के एक तार के ऊपर हम इस तरह से अपने क्लैंप मीटर को लगाते हैं, ये ऐसे लगाते हैं। देख सकते हैं हमारी जो मोटर है वो 1 एम्पेयर के आसपास ले रही है। देखिए 1 एम्पेयर पूरा हो गया, ठीक है। 1 एम्पेयर दोनों तारों में हमारा 1 एम्पेयर आना चाहिए। देख सकते हैं 9 और 1 के आसपास है दोस्तों। 1 एम्पेयर हमारी ये मोटर ले रही है, लेकिन जब ये कट करेगी तो कितना एम्पेयर ये इसका लोड होगा, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बारी हैं। तो इसको दोस्तों हम यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से देखिए 1 एम्पेयर जैसे हमारा लोड पड़ रहा है इसके ऊपर, तो कितना देखिए ये 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर के आसपास इसका लोड आ गया अगर मैं पकड़ करके इसको ऑन करता हूँ तो, ठीक है। और उसके बाद में 3 एम्पेयर के लोड पे आने के बाद में हमारा ये जो सर्किट ब्रेकर है वो काम करने लग जाता है। देख सकते हैं यहाँ से भी कट कर जाएगा, ये देखिए देखिए। ध्यान से देखते रहिए, अभी ये कट करेगा। देख सकते हैं ये कट कर गया है। अब देखिए यहाँ पर जो एम्पेयर जो हमारा गिनती हो रही थी आ रही थी, तो वो अब ये यहाँ पे नहीं आ रहा। अब इसके बाद दोस्तों अब ये कितनी बार काम करेगा, कितनी बार हमारी मोटर को फूकने से बताएगा, चलिए अब आपको हम वो चेक करा देते हैं। और आपके सामने में दोस्तों मैं यहाँ पे वॉच ला करके रखूँगा, घड़ी ला करके रखूँगा, जिससे कि दोस्तों आपको ये भी पता चल जाए कि आखिर हमारी मोटर जो ये मान लीजिए हम इसको ऑन कर देते हैं और हमारी मोटर जाम रहती है तो कितने देर में ये कट कर जाएगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम ऊपर से एक घड़ी ले आते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में ये घड़ी आ गई है। इस घड़ी को हम यहाँ पे रख लेंगे और आप ध्यान से इसके अंदर मेरे प्रभु जी बैठे हुए हैं, उनका दर्शन करते रहिए और टाइम भी देखते रहिए कि कितने देर में आखिर ये जो अगर कट करती है तो कितनी देर में कट करती है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जाम हो जाए, ठीक है। देखिए ऐसे यहाँ से बटन को हम ऑन करते हैं, देखिए। और ये कट को भी आपको देखना है, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो हमारा लगा हुआ है ये भी आपको देखना है कि कितनी बार में ये कट करके आखिर दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। देखिए मोटर हमारी ऑन हो गई है और घड़ी भी आप देखते रहिए। यहाँ पर हम कोई ज़्यादा एडिट नहीं करने वाले हैं और कितने देर में कट करेगा यहाँ पे भी आप देखिए। मैं कैमरे को आपको उसके पास ले जाऊँ, देखो मोटर के अंदर से वाइब्रेशन आ रही है, मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ। देखो कट कर गया और अभी आवाज़ इसके अंदर से बंद हो गई है। अब मैं दोबारा से इसको प्रेस करूंगा और उसके बाद दोबारा से ऑन करूंगा। कितनी बार में ये प्रेस किया जाता है मैं आपको इसे प्रेस करके दिखाऊं। देखिए अभी नहीं प्रेस हो रहा है, देखिए अभी ये उठ जा रहा है। देखिए अभी मैं दबाता हूँ तो देखिए अब होगा, यानी कि 1-2 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड में इसको आप दोबारा से ऑन कर सकते हैं। देखिए अभी आवाज़ आ रही है आपके इसमें। देखिए तो इस तरह से ये दोबारा से हमने इसको किया, देखिए दोबारा से ये कट कर गई। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर अगर ये जाम रहे मोटर तो हमारी ये कट कर जा रही है, ठीक है। 30 सेकंड लग रहा है इसको। तो देख सकते हैं अभी
एक बार हमने कर दिया, 2 बार हो गया हमारा ये, और अभी ये प्रेस नहीं हो रही है। तो कम से कम आपको 1 मिनट रुक जाना है, और 1 मिनट रुकने के बाद ही आपको इसको दोबारा से इसमें दोबारा प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ट्राइपॉड में लगा देते हैं और घड़ी ताकि आपको दिखाई देती रहे। तो देखिए हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं यहाँ से। देखिए दोबारा हमने प्रेस कर दिया और इसके अंदर आवाज़ आ रही है। देखिए, ठीक है, देख लीजिए। तो तीसरी बार हमने ये किया है। देखिए तीसरी बार में भी इसने काम किया, तीसरी बार भी हमारे मोटर को फूकने से बचाया। अब चौथी बार में फिर से बचाएगी कि नहीं, तो कम से कम 30 सेकंड या 15 सेकंड आपको रुक जाना है, उसके बाद ही आपको इसको प्रेस करना होगा। कम से कम 15 सेकंड बाद ट्राई कीजिए उठाने की। और वैसे ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जब ये हमारी मोटर नहीं चलेगी तो इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको दोबारा से प्रेस करते हैं यहाँ से। देखिए दोबारा से हमने प्रेस कर दिया है, मोटर हमारी चल रही है। ठीक है, और मोटर की अगर हीटिंग की बात करूं मैं आपको, तो इतनी हीट नहीं हुई है अभी कि मोटर हमारी फूक जाए। बिल्कुल मैं देखिए हाथ से मैं इसको छू सकता हूं, मतलब पूरा तरह से पकड़ सकता हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ये यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से देखिए अभी फिर से ये कट कर गया। ठीक है, फिर से ये कट कर गया, यानी कि चौथी बार हमारी मोटर को इसने फूकने से बचा लिया है। अब एक बार और हम देखेंगे, कम से कम हम 10 बार ट्राई करेंगे, 10 बार हमारे ये फूकने से बचानी चाहिए। ठीक है, चलिए दोबारा दबाते हैं, प्रेस करते हैं। अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये अंदर से मतलब हीट है, ये जब तक गर्म रहेगा तब तक ये अटकेगा नहीं कहीं पे। अब दोबारा ट्राई करते हैं। देखिए दोबारा से ये हो गया है ऑन। और आपको ये नज़दीक से थोड़ा सा पता चलना चाहिए। ये जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए फिर से ये कट कर गया। ठीक है, अब ये कैसे कट कर रहा है मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए अभी 15 सेकंड हो गया, 5 बार इसने हमारी मोटर को फूकने से बचा लिया। दोबारा से प्रेस करते हैं इसको। देखिए दोबारा से ऑन हो गई है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी एडिट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मोटर के अंदर से आवाज़ देखिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से 6 बार हमारी मोटर को इसने फूकने से बचा लिया है। अब इसको हम फिर से अभी हम पूरा 10 बार तो करेंगे ही इसमें। ठीक है, वैसे ये गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर 6 बार ये मतलब लगातार हमने किया है। लगातार कोई नहीं करता, जब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है 1-2 मिनट 5 मिनट बाद, तभी लोग आकर के इसको मतलब ऑन करते हैं। ठीक है, देखिए हमने दोबारा कर दिया इसको। यहाँ पर हम वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो कई बार होता है ना कि भाई एडिट करके लोग दिखाते हैं। देखिए फिर से काम कर गया, यानी कि हमारी मोटर गर्म भी नहीं होने पा रही पूरी तरह से। हैं, देख सकते हैं पूरा मैं अपनी मोटर को छू रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारी मोटर छूने लायक है। लेकिन ये कट कर जा रहा है, हमारी मोटर को गर्म भी नहीं होने दे रहा है। खुद गर्म हो जा रहा है पर मोटर को गर्म नहीं होने दे रहा है। देख सकते हैं 7वीं बार हमने इसको प्रेस किया है। देख सकते हैं 7वीं बार भी हमारी मोटर को इसने फूकने से बचा लिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी मोटर अगर मान लीजिए 10 बार ये काम कर जाता है, 10 बार हमारी मोटर को फूकने से बचा लेता है, तो समझ लीजिए हमारा पैसा बहुत आराम से वसूल हो गया। मान लीजिए 100 रुपये का भी ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से आपको मिलता है, तो इस तरह से हमारा ये पैसा वसूल हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं घड़ी आपकी यहाँ पे रखी हुई है। देख सकते हैं 8वीं बार हमारी मोटर को इसने फूकने से बचा लिया। ठीक है, अब दोबारा से प्रेस करेंगे।
देख सकते हैं दोबारा हमने प्रेस कर दिया और मोटर चल रही है, ऐसी बात नहीं है मोटर नहीं चल रही है। मोटर नहीं चलेगी, मोटर के अंदर करंट नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये जो है देख सकते हैं गूं गूं की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, माइक मैंने लगा दिया है। ठीक है, हमारा काम दोस्तों पूरा सबूत के साथ में होता है, कोई झूठा काम नहीं है कि हम किसी को क्या मिल जाएगा मुझे। अगर मान लो मेरे को कुछ पैसे मिल भी जाएं एक्स्ट्रा ज़्यादा झूठ बोल करके, तो उससे मुझे क्या लाभ होगा। देख सकते हैं फिर से कट कर गई है। 9वीं बार हमारी मोटर को इसने फूकने से बचा लिया है। अब इसको हम लास्ट बार यानी कि 10वीं बार हम इसको प्रेस करके देखेंगे और दोबारा से हम इस मोटर को चलाएंगे इसको प्रेस करने के बाद 11वीं बार में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको दोबारा से हम प्रेस कर लेते हैं। देख सकते हैं 10वीं बार हमने इसको प्रेस किया है और 10वीं बार हमारी मोटर को ये फूकने से बचाती है या हमारी पूरी मोटर को फूक देती है, ये दोस्तों देखने वाली बात होगी दोस्तों। और उसके बाद में भी क्या हमारे ये जो सर्किट ब्रेकर है आगे काम करेगा अगर हमें मोटर से पानी वगैरह भरना हो तो ये भी हम देखेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर है वो पूरी तरह से काम किया है यहाँ पर, और काम करने के बाद में देखिए ये पूरा बढ़िया ये कट कर दिया है। अब हम इस पेचकस को दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में हम इस मोटर को दोबारा से ऑन करके देखेंगे कि क्या हमारी मोटर दोस्तों इसको दबाने के बाद में दोबारा से ऑन होगी या नहीं होगी। देख सकते हैं मोटर हमारी ऑन हो गई है, थोड़ी सी जाम थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारी जो मोटर है वो अभी भी चल रही है, अभी भी वर्क कर रही है और हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो पूरी तरह से काम कर रहा है। अगर दोबारा से हमारी मोटर अगर गर्म हो जाए, चिपक जाए, बैरिंग ख़राब हो जाए या इसके अंदर कुछ और दिक्कत हो जाए जिसकी वजह से हमारी मोटर जाम हो रही है, तो हमारी मोटर दोस्तों फूकेगी नहीं, बल्कि हमारे जो सर्किट ब्रेकर है ये केवल यही ख़राब होकर के, यानी समझ लीजिए 10 बार अगर आपकी मोटर को इसने ख़राब होने से बचा लिया तो समझ लीजिए कि आपके पैसे पूरी तरह से वसूल हो गए और 10 रुपये में ही आपकी मोटर फूकने से बच गई है। केवल ये ख़राब होकर के रह जाएगा पर आपकी मोटर नहीं ख़राब होगी, आपकी मोटर नहीं फूकेगी, उसकी वाइंडिंग ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि उन भाइयों को अब जवाब मिल गया होगा जो इस विषय में कुछ इस तरह के कमेंट कर रहे थे, भाई साहब ये सर्किट ब्रेकर ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा या हमारी मोटर को फूक देगा हैं। तो इस तरह का जो संदेह होगा उनके मन में वो दूर हो गया होगा। अभी इसके अंदर से कुछ आवाज़ में बदलावट आ रही है, वो इसलिए क्योंकि ये सूखा है आगे से, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो इसकी जो सील है वो ख़राब हो जाएगी। बाकी इसमें जो ऐसी आवाज़ आ रही है तो थोड़ा बहुत ये जैसे कि नई मोटर है तो रखे कुछ इसके अंदर जैसे साइड वाइड लेने लग जाता है, कुछ कचरा पचरा आ जाता है। हालांकि मैंने शुरू में चला के दिखाया था तो बिल्कुल ओके चल रही थी, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों क्योंकि 10 बार हमने इसको ऑन ऑफ किया है ना, लगातार बंद करके चलाया है, तो थोड़ा सा ये गर्म हो गई है, रूटर इसका हल्का सा फूल गया है। ठंडी होगी तो मतलब ये पूरा सेट हो जाएगा। बाकी हमें आपको ये दिखाना था कि इसके अंदर जो हमने ये सर्किट ब्रेकर लगाया है ये हमारा पूरी तरह से काम कर रहा है और ये कम से कम आपको कोई मोटर को ये 10 बार फूकने से बचा लेगा, कम नहीं होता 10 बार। वैसे हमने 11 बार चेक किया है, अगर मैं इसको 20 बार भी चेक करता ना तो भी हमारी मोटर को ये फूकने से बचा लेती, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुरंत करने की वजह से ही जो है कि ये ज़्यादा गर्म हो रही थी, इसलिए बात समझ लीजिए आप। दोस्तों जिसके मन में भी इस तरह की शंका थी मुझे लगता है वो दूर हो गई होगी, और अगर दूर हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है। दोस्तों ये तो आप लोगों के लिए क्लियर हो गया कि आखिर हमारी मोटर को कितने बार फूकने से बचा सकता है, लेकिन कौन सी मोटर के अंदर कितने एम्पेयर का हमें ये सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए। वैसे तो हमने बताया कि आधे एचपी के लिए ये वाला सही है, लेकिन बाकी के दूसरे 1 एचपी, पौना एचपी और भी कई प्रकार की मोटर होती है घरेलू, उसके अंदर हमें कितने एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए ये हम आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।